हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सरलीकरण के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और जितने भी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे वे सब के सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। यहां पर देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन आपको दिया है वो दिया है 0.008 फिर गुणा 0.01 गुणा 0.072, इसको कोष्टक के अंदर बंद कर दिया गया है। फिर भाग 0.12 फिर गुणा 0.004 का मान होगा। यहां पर आपको ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शनों में से आपको एक सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है, यदि आप सीखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। यदि आज आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चनों को बड़े आराम से आप सोल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन नंबर ए को सोल्व करते हैं। यहां पर आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोष्टक के अंदर आपको दिया है 0.008 फिर गुणा 0.01 फिर गुणा 0.072। तो इसको आप यहां उतार लो, 0.008 फिर ये गुणा 0.01 फिर गुणा 0.072। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये भाग दिया ना, तो ये आप बट्टे के अंदर उतार दो। यहां बट्टा लगा करके आप लिख दो ये 0.12 फिर गुणा 0.004। हो गए यहां तक। अब यहां देखिए आप, यहां पर जो दशमलव लगाया है वो दो अंकों के बाद में दशमलव है, और यहां पर देखिए ये जो दशमलव है ये भी दो अंकों के बाद में आपका दशमलव है। तो ये दशमलव से ये दशमलव आपका कट जाएगा। यहां पर देखिए तीन अंकों के बाद में आपका दशमलव है और यहां पर भी तीन अंकों के बाद में आपका दशमलव है, तो इस दशमलव से ये दशमलव भी आपका कट जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपका ये दशमलव बच गया है, तो यहां आप गुणा लगा करके 1 2 और ये 3, ये दशमलव भी आपका हट चुका है। ओके, अब यहां पर आपका क्या बच गया, ये 8 बच गया, फिर गुणा यहां पर आपका 1 बच गया, फिर गुणा यहां पर आपका ये 72 बच गया, और बट्टे में आपका क्या आ जाएगा, ये देखिए आपका 12, फिर गुणा 4 और गुणा ये 1000। अब बड़े आराम से आप इसको काट सकते हो। देखो 4 से 8 को काट दो 2 मरतबा, 12 से आप 72 को काट दो 12 छकानी 72। ठीक, 2 और 6 को गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 12 और बट्टे में ये 1000 बराबर क्या आ जाएगा, देखो 1 2 3 है तो ऊपर आपका 3 अंकों के बाद में दशमलव आएगा तो हो जाएगा 0.012, यानी 1 2 3 अंक के बाद में ये देखो दशमलव आ गया है, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.012। ओके, तो यहां पर देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 8 से 1/2 माइनस, फिर देखो कोष्टक दिया आपको 3 से 1/4, फिर प्लस कोष्टक दिया 1 से 1/4 माइनस 1/2, फिर कोष्टक 1 से 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6, कोष्टक कोष्टक और ये कोष्टक। इस क्वेश्चन को हम कैसे सरल करेंगे बच्चों, ये जो क्वेश्चन हमको दिया ना, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें बोर्ड मास के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। बोर्ड मास क्या होता है मैं आपको बताता हूं। बोर्ड मास क्या होता है, कुछ भी नहीं है, ये है हमारा बोर्ड मास, यानी कि BODMAS, ये है हमारा बोर्ड मास, BODMAS बोर्ड मास। बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और जो ब्रैकेट होते हैं आपके, वो आपके 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, और हम इसे हिंदी में कहते हैं का, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। डी का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव, या हम इसे कहते हैं बाकी। यह है आपका बोर्ड मास, यानी कि जोड़ घटाव गुणा भाग, इसके क्रम को हम कहते हैं बोर्ड मास। यानी कि देखिए यहां आपका यह है बी का मतलब मैंने आपको बताया ब्रैकेट होता है, और ये जो रेखा सी आपको दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं रेखा ब्रैकेट। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार रेखा और इस प्रकार के ब्रैकेट दे दिए जाए तो सबसे पहले आपको ये रेखा ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद में ये छोटा ब्रैकेट, ये मझला ब्रैकेट
और ये बड़ा ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट को हम इस क्रम में सोल्व करेंगे। उसके बाद यदि आपको क्वेश्चन के अंदर ऑफ या का दे दिया जाए, हिंदी के अंदर का या इंग्लिश में आपको ऑफ दे दिया जाए, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि आप ऑफ वाले मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। ठीक, उसके बाद में आप डिवीजन करेंगे, यानी भाग आपको दिया तो भाग करेंगे, मल्टीप्लाई दिया तो मल्टीप्लाई जोड़, और उसके बाद में आप घटाओ या बाकी करेंगे। यानी कि हमारे क्वेश्चन को हम इस क्रम के अंदर सोल्व करेंगे, और इसको हम कहते हैं बोर्ड मास का रूल या बोर्ड मास का नियम या बोर्ड मास का क्रम। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमारे ये जो क्वेश्चन हमको दिया है, ये जो क्वेश्चन हमारा ये बोर्ड मास वाला क्वेश्चन है, और इसको सोल्व करने के लिए हमको बोर्ड मास के नियम की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए r से 1/2 ये मिश्रित भिन्न है, 3 से 1/4, 1 से 1/4, यानी कि यहां पर जितनी भी आपको मिश्रित भिन्न दी है, सबसे पहले मिश्रित भिन्न को हम सरल भिन्न के रूप में बदलेंगे। इस प्रकार देखिए आपको दिया है r से 1/2, तो r से 1/2 मिश्रित भिन्न है, इसको सरल भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, r 2 को गुणा करके 1 जोड़ देंगे, 8 दूनी 16, 16 1 17, 17/2, ये हो जाएगा आपका 17/2। फिर माइनस ये बड़ा कोष्टक, 3 से 1/4, 3 को 4 से गुणा करेंगे, 1 जोड़ देंगे, 4 3 12, 12 1 13, ये हो जाएंगे आपके 13/4। फिर प्लस ये आपका मझला कोष्टक, 4 को 1 से गुणेंगे, 4 4 1 5, ये हो जाएगा आपका 5/4। फिर माइनस 1/2, ये छोटा कोष्टक, 2 1 2 1 3, ये हो जाएगा आपका 3/2, और माइनस 1/3 माइनस 1/6, ये छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, और ये आपका बड़ा कोष्टक। बच्चों हमने हमारा जो जितनी भी ये मिश्रित भिन्न थी, इसको हमने सरल भिन्न के रूप में बदल लिया है। ठीक है, यानी कि मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न के रूप में बदलने के लिए आप 8 को 2 से गुणा करेंगे और 1 को आप जोड़ देंगे, ये आपकी क्या है, पूर्ण संख्या है, और ये आपकी भिन्न संख्या है। पूर्ण संख्या को आप हर से गुणा करेंगे और अंश को उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब सबसे पहले आप ये जो छोटा कोष्टक है, इस छोटे कोष्टक के अंदर वाली संख्या को आप सोल्व करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले मझला कोष्टक आपको दिया नहीं है, उसके बाद में छोटे कोष्टक का नंबर आता है। तो देखिए इसका कोई काम नहीं है, इसको आप ऐसा का ऐसे ही उतार दो, 17/2। ठीक है, फिर माइनस ये बड़ा कोष्टक लगा करके ये आ जाएगा आपका 13/4। फिर प्लस ये मझला कोष्टक 5 ये आ गया 4, फिर माइनस 1/2, और ये छोटा कोष्टक। अब देखिए इन सभी का आप एलसीएम लेंगे, 2 3 6 का एलसीएम कितना आता है, ये 6 ही आएगा, तो 2 का भाग 6 के अंदर 3 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9 माइनस 2 माइनस 1, ये छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, और ये बड़ा कोष्टक। अब देखिए -2 -1 कितने होते हैं, -3, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6/6 का मान आता है 1, तो ये हो जाएगा आपका 17/2 माइनस ये हो जाएगा 13/4, फिर प्लस ये मझला कोष्टक 5/4 और माइनस 1/2, और गुणा में आप लगा दो 1। देखिए 9 में से 3 घटा देंगे तो 6, 6/6 को काटेंगे तो 1 ही रह जाएगा, यहाँ पर 1, ये आ जाएगा आपका मझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 1/2 को 1 से गुणा करेंगे तो 1/2 ही आएगा आपका। अब 5/4 और 1/2 इसको सोल्व कर लो आप, तो ये हो जाएगा आपका देखिए 17/2, फिर माइनस ये बड़ा कोष्टक 13/4, फिर प्लस। ठीक है, अब देखो इस कोष्टक को यदि आप खोलोगे तो देखिए यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 5/4। ठीक है, और माइनस 1/2, और ये बड़ा कोष्टक। अब इन सभी को आप सरल कर लो तो क्या आ जाएगा, देखिए इनका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम 4 आएगा, तो मैं इसको यहां पर लेता हूं, ये हो जाएगा आपका 17/2। ठीक, फिर माइनस ये बड़ा कोष्टक, देखो 4 4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, ये 4 आपका एलसीएम आ गए हैं, 13 और 5, यहां हम लिख देंगे 13 प्लस 5 और माइनस 2 का भाग 4 में जाएगा 2 मरतबा, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 2, तो यहां हम लिख देंगे 2। देखो 13 और 5 कितने होते हैं, 18, 18 में से 2 को घटा देंगे तो रह जाएगा आपका 16, तो ये हो जाएगा आपका 17/2 और माइनस ये हो जाएगा आपका 16/4। ठीक, अब इसको आप काट दो 4 मरतबा, तो ये हो जाएगा आपका 17/2 और माइनस ये हो जाएगा आपका 4/1। इसको आप सरल कर लो तो देखो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका 2, या इसको क्रॉस गुणा कर लो 17 - 8, तो ये हो जाएगा आपका 17 - 8/2 बराबर 17 में से 8 घटा देंगे
तो 9/2 इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो आ जाएगा आपका बराबर 4 सही 1/2, 4 सही 1/2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। काफी लंबा क्वेश्चन था आपका ये, लेकिन इसको सरल करेंगे तो आपका 4 से 1/2। यदि आप बोर्ड मास के नियम को फॉलो करेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन बड़े आराम से आपके सोल्व हो जाएंगे। यदि आप बोर्ड मास के नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर ये जो कठिन सा दिखने वाला क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आप फंस करके इसको गलत सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ये देखिए, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके बच्चों, तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। 50/x बराबर x/12 से 1/2 का मान होगा। यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। देखिए, इसको हम कैसे सरल करेंगे? 50/x, तो यहां पर आप लिख लो 50/x। ठीक है, 50/x यहां पर हमने लिख लिया 50/x। ये बराबर, यहां पर हम लगा देंगे ये बराबर का चिन्ह, फिर x बट्टे यहां रुक जाइए आप। देखिए 12 से 1/2 ये मिश्रित भिन्न है, इसको आप सरल भिन्न के रूप में बदल लो। 12 को 2 से गुणा करके 1 जोड़ दो, 12 दूनी 24, 24 से 1 25, 25/2 ये हो जाएगा आपका 25/2। ठीक है, अब यहां पर देखिए 2 जो है आपका ऊपर चला जाएगा और 25 आपका यहीं रह जाएगा। ये हो जाएगा आपका 50/x बराबर हो जाएगा 2x/25। ठीक, अब इनको आप क्रॉस गुणा कर लो, 50 और 25 को गुणा कर लो, x और 2x को गुणा कर लो। तो यहां पर हम लिख देंगे 50 गुणा ये 25 और बट्टे में आ जाएंगे आपके 2x का ये स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखिए 2 से आप 50 को काट दो, ये 25 और x स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 625, यानी कि 25 गुणा 25 कितने होते हैं? 625। x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर हो जाएगा √625। इस रूट को हटाएंगे तो आपका x बराबर आ जाएगा 25 और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी कि x का मान कितना होगा? x का मान 25 होगा। ठीक है, यहां पर देखिए आपका जो ऑप्शन सही है वो ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, x बराबर 25 होगा। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाना ना भूले। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा।